अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा सोचिए, आपने सहरी की, नियत की, पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त किया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी गलती है जो आपका रोज़ा तोड़ती नहीं मगर उसका सवाब कम कर देती है, उसकी रूह को कमज़ोर कर देती है। और सबसे हैरानी की बात, ये गलती हम रोज़ करते हैं बिना महसूस किए। आखिर वो कौन सी गलती है और कैसे बच सकते हैं उससे? आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास रह गया हो। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। रमज़ान का महीना सिर्फ खाना छोड़ देने का नाम नहीं है। रोज़ा एक इबादत है, रोज़ा एक ट्रेनिंग है, रोज़ा एक रूहानी डिटॉक्स है। अल्लाह ताला ने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि हम तकवा हासिल करें, अपनी नफ्स को कंट्रोल करें, अपनी ज़बान, आँख, कान सबको पाक रखें। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का भी नहीं होता, रोज़ा ज़बान का भी नहीं होता, रोज़ा दिल का भी होता है। अब हम बात करते हैं मेन उस टॉपिक की, एक वो बड़ी गलती, ज़बान की हिफाजत करना। जी हाँ, रमज़ान में सबसे बड़ी गलती जो रोज़ा को कमज़ोर करती है वो है ज़बान पर कंट्रोल ना करना। गीबत यानी कि बैक बिचिंग, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, ताना देना, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स रोज़ा तोड़ता नहीं है, लेकिन रोज़ा का नूर छीन लेता है। गीबत ये होती है सबसे आम गुनाह जो लोग रोज़ डेली हमेशा कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आप रोज़ा हैं, आप रोज़ों से हैं, लेकिन किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बैक बिचिंग कर रहे हैं, या फिर कहें तो किसी की चुगली कर रहे हैं। क्या हम भूखे रहकर भी गुनाह कमा रहे हैं? ये एक सोचने की बात है। गीबत का मतलब है किसी की बुराई उसकी पीठ के पीछे करना। मतलब कि आप उसकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, आप उसकी बुराई उसके पीछे कर रहे हैं, उसके सामने नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, अगर आप किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो रियल है, जो उसके साथ हुआ है या फिर हो रहा है, अगर वो रियल भी है बट आप उसके बारे में किसी और से बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बैक बिचिंग है, वो भी एक गुनाह है जो आप डेली की रूटीन में कर रहे हैं। रमज़ान में ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि आप रोज़ा रह रहे हैं, आप सच्चे और नेकी से रोज़ा रह रहे हैं, और उसी में अगर आप भी गीबत करते हैं यानी कि किसी के बैक बिचिंग करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, सोशल मीडिया, मॉडर्न ज़माने का फितना। जी हाँ, आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हो गया, इतना मशरूफ़ हो गया मोबाइल फ़ोन में कि उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। दुनियावी में क्या चल रहा है, दीन की क्या चीज़ें हैं, उसको कुछ मालूम नहीं चलता है। आजकल व्हाट्सएप पे लोग बात करते हैं, चैट करते हैं, उस पे बुराई करते हैं, अरे उसका ऐसे हो गया, अरे उसका वैसे हो गया। इंस्टाग्राम पर ट्रोलिंग करते हैं, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया उसको बारे उसके लिए गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे हैं। यूट्यूब पर हेट कमेंट कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा ना बोलकर उसके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, घटिया बोल रहे हैं। फेसबुक पर लड़ाई कर रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप कोई मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। हम सोचते हैं टाइपिंग से क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ टाइप करके चैट में लिख रहे हैं तो हम ये सोचते हैं टाइपिंग से क्या होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर लफ्ज़ लिखा जा रहा है। जो आप लिख रहे हो वो भी आपका वर्डिंग है, वो भी आप लफ्ज़ जो बोल रहे हो, जो आप अपने माइंड में थॉट कर रहे हो, सोच रहे हो, आप वही कमेंट में, वही चैट में, वही वर्ड्स में लिख भी रहे हो। रोज़ा सिर्फ खाना छोड़ने का नाम बिल्कुल नहीं है, गुनाह छोड़ने का नाम है। अगर आपने गुनाह छोड़ दिया तो आपका रोज़ा, आपकी नमाज सब जायज़ है, सब मुकम्मल है। लड़ाई झगड़ा करना, रमज़ान में ट्रैफिक में लड़ाई। अगर आप रमज़ान से हैं यानी कि आप रोज़े से हैं, आपने रोज़ा रखा हुआ है और आप बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो इसके चक्कर में आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको लेट हो रहा हो फिर भी आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए। घर में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना भी नहीं चाहिए। आप घर में हैं, कोई भी छोटी सी बात होगी, आप उस पर आवाज़ लाउड करके बोल रहे हैं, तेज़ चिल्ला कर बोल रहे हैं। ऑफ़िस में रूड होना, आप ऑफ़िस में किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो बहुत रूडली तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बहुत रूडली तरीके से बात कर रहे हैं। अगर कोई आपसे लड़ाई करे
सामने से अगर आपसे कोई लड़ाई करे तो जवाब देने के बजाय बस इतना कह देना, मैं रोज़े से हूँ। ये रोज़ा की इज़्ज़त नहीं है। अब हम बात करते हैं रोज़े का मकसद यानी कि तकवा। रोज़े का असल मकसद है सब्र सीखना। आपका भूख पे सब्र होता है, आपका गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका प्यास पे कंट्रोल होना चाहिए। और जो इंसान रोज़ा रहता है उसके पास बहुत सब्र होता है। वो बहुत सब्र के साथ, बहुत यकीन के साथ रोज़ा रखता है। अपने नफ्स को तोड़ना नहीं होता। अगर हम गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हमें अपने रोज़े का मुहासबा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आँखों का रोज़ा। जी हाँ, सिर्फ़ ज़ुबान ही नहीं, आँखों का भी रोज़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आँखों का कैसा रोज़ा होता है? गलत चीज़ें देखना। जी हाँ, आपने रोज़ा तो रखा है लेकिन आप फ़ोन में रील्स देख रहे हो, डांस वीडियोज़ देख रहे हो, गंदी-गंदी फ़हासी रील्स आ रही हैं, आप उसको एन्जॉय कर रहे हो। ये आँखों का ही रोज़ा होता है जो कि आप गलत चीज़ देखने में इस्तेमाल कर रहे हैं। हराम कंटेंट देखना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फ़हासी वीडियोज़ देखना, डांसिंग वीडियोज़ देखना, नाचना, गाना, ये सारी चीज़ें देखना, ये भी एक आँखों का रोज़ा होता है जिसका आप गलत इस्तेमाल करते हो। बुरी नज़र से देखना, गलत सोच से देखना, गलत नीयत से देखना और गलत चीज़ देखना, ये सब रोज़ा की रूह को कमज़ोर करता है। ये आपका रोज़ा तोड़ता बेशक नहीं है, पर जो रोज़ा का नूर होता है, जो उसका रूह होता है, उसको ये टोटली कमज़ोर कर देता है। दिल का रोज़ा, जी हाँ, दिल का भी रोज़ा होता है। हसद यानी कि जेलसी, नफ़रत, तकव्वुर यानी कि गुरूर, ये सारी चीज़ें रमज़ान के टाइम पे क्या हमेशा ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ रमज़ान के लिए ही नहीं, ये कभी भी आपके दिल में नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति आप जेलस नहीं कर सकते, नफ़रत नहीं कर सकते, गुरूर नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। अगर दिल साफ़ ही नहीं तो रोज़ा सिर्फ़ ज़ाहिरी रह जाता है और कुछ नहीं। एक सच्ची कहानी बताती हूँ। एक शख्स रोज़ा रखता था मगर लोगों की बुराई करता रहता था। इफ्तारी के वक्त उसे महसूस होता है कि कुछ उसने हासिल ही नहीं किया। एक बुज़ुर्ग ने कहा, तुमने भूख ज़रूर बर्दाश्त की मगर अपनी ज़ुबान को आज़ाद छोड़ दिया। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़ुबान का रोज़ा रखा और उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई। कैसे बच सकते हैं इस गलती से? कम बोलना सीखो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं होता। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले लो। रोज़ 5 मिनट का मुहासबा करो। रोज़ा को पावरफुल कैसे बनाएं? रोज़ा को पावरफुल बनाने के लिए डेली कुरान की तिलावत करो, ज़िक्र करो, रमज़ान में सदका करो, दुआ करो और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्र करो। रोज़ा सिर्फ़ रूटीन नहीं होना चाहिए, रोज़ा आपका सिर्फ़ रूटीन नहीं होना चाहिए। रोज़ा एक रूहानी सफ़र है और इस सफ़र को आपको जीना है खुशी से और पूरे दिल से। आज से एक अहद करिए, मैं सिर्फ पेट का नहीं, ज़बान, आँख और दिल का भी रोज़ा रखूँगा या रखूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा सिर्फ भूखा ना हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस गलती से बच सके। अल्लाह हम सबके रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब